प्रिय छात्रों, मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GIC गोंडा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं अजय कुमार मिश्र। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि हम लोग कक्षा 10 में जो तीसरा अध्याय है जिसका नाम है दो चरों वाला रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, इसमें हम लोगों ने रैखिक समीकरणों को सॉल्व करने की, हल करने की 4 विधियां कम से कम सीखा। और यदि आप उसमें महारत हासिल करना चाहते हैं, यदि आप अच्छी तरीके से उसको आत्मसात करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उसे एक प्रश्नों को कम से कम 10, 20 बार लगाइए और हर एक प्रकार के प्रश्नों को हल कीजिए। कई ऐसे प्रश्न हैं जो कि बटे में या अंडर रूट वाले जितने भी प्रश्न आप लोगों ने ऑनलाइन हमसे पूछा था, उसका वीडियो मैंने शूट करके आपके समक्ष डाल दिया। आपके YouTube चैनल पे आपको सभी को मिल जाएगा। इसी क्रम में हम जो है उन समीकरणों पर आधारित कुछ इबारती प्रश्न लेकर आए हैं और जिसे कहते हैं प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन लेके आए हैं। अब इसमें आपको करना क्या होगा, आप स्टेटमेंट दिया रहेगा, कथन दिया रहेगा, उसी से आपको क्या करना होगा, उसी से आपको क्या करना है, उसी से आपको पहले क्या करना है, आपको समीकरण बनाने हैं और उसके बाद में उनको चाहे जिस विधि से हल कीजिए, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। ठीक, तो इसी क्रम में मैं दो चर वाले रैखिक समीकरण में के इबारती प्रश्नों को के क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले हमने स्टार्ट किया एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण के इबारती प्रश्नों को आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। एक बार मैं आपको बता दूं कि यदि हमने पिछली कक्षाओं में अच्छे तरीके से मेहनत नहीं की है, ये स्वाभाविक सी बात है कि हम इन बड़े प्रश्नों को, बड़े तो नहीं कह सकते किसी को, लेकिन इन प्रश्नों को जो दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं, अगर हमने एक चर वाले रैखिक समीकरण के इबारती प्रश्नों को, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस को अगर सॉल्व नहीं किया है, तो हम फिर अगर एक चर वाले में नहीं किया तो हम दो चर वाले में हमको बहुत ज़्यादा कठिनता लगेगी। इसी क्रम में सबसे पहले मैं एक चर वाला रैखिक समीकरण आपके समक्ष मैंने बोर्ड पर अंकित किया है, लिखा है, और इसे यह जो है संख्या पर आधारित है। कई प्रश्न आते हैं जो विवार्थी प्रश्न है, कई प्रकार के प्रश्न आते हैं, संख्याओं पर आधारित आते हैं, आयु पर आधारित आते हैं, और जितने भी हैं उसी में कुछ ना कुछ नाव, नदी और भी ट्रेन आदि से संबंधित ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं जिन पर वास्तव में आपको एक प्रश्नों को लगाना अति आवश्यक है। आपके पाठ्यक्रम में दो चर वाले रैखिक समीकरण की 4 विधियां हैं, वो आपने पढ़ा है। आप इन इबारती प्रश्नों को चाहे जिस विधि से हल करें, लेकिन आपको सभी विधियों का आना आवश्यक है, आत्मसात होना आवश्यक है। बच्चों, इसी क्रम में मैं आपके समक्ष एक प्रश्न मैंने लिखा है कि ये एक चर वाले से संबंधित है। आपके समक्ष है कि एक संख्या और उसके 2/3 का योग, एक संख्या और उसके 2/3 का योग फल कितना है, 35 है। एक संख्या है और उसका 2/3 का हमने योग किया और उसको कितना आया, 35 आया। कहता है कि एक संख्या है और उसका 2/3 है, और उसके 2/3 में अगर हम जोड़ दें वो संख्या और उसके 2/3 को जोड़ दें तो 35 प्राप्त होता है। तो कहते हैं कि संख्याएं ज्ञात कीजिए, हमें वो नंबर बताइए, वो संख्या बताइए कि क्या होगी। अब ये बहुत ही कॉमन प्रश्न है, साधारण प्रश्न है। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो वास्तव में उन्होंने क्या किया होगा, काम किया होगा, परंतु आपके समक्ष ये है
अब वास्तव में जो है सबसे पहले हम करते क्या है, सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको लगाने का प्रयास करते हैं। हम लिखते हैं हल, और हमने क्या लिखा कि माना वह संख्या, माना वह संख्या कितनी बराबर यक्स है, लिख दो या सीधे माना वह संख्या, माना वह संख्या आपके समक्ष दिख रहा होगा, माना वह संख्या बराबर कितना है, यक्स है। ठीक, हमें संख्या नहीं पता थी तो हमने मान लिया। ठीक, अब हम क्या करते हैं इसमें, अब हम देखते हैं प्रश्न को देखते हैं। एक संख्या और उसके 2/3 का योगफल 35। तो अब हम इसमें लिखते हैं प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार है या कथनानुसार, प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। प्रश्नानुसार हमने क्या लिख दिया, प्रश्नानुसार। तो अब प्रश्नानुसार हमने लिख दिया, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि एक संख्या तो हमने मान ली और उसके 2/3 का योग, उसके 2/3 का योग। अब बात यह है, हम प्रश्नानुसार लिख सकते हैं जो हमने संख्या मानी है, संख्या का 2/3 कितना होगा, संख्या का लिख दें 2/3, संख्या का 2/3 बराबर क्या होगा, किसका 2/3, यक्स का 2/3, तो 2/3, 2/3 में 2/3 वही यक्स बराबर ये क्या हो जाएगा 2/3, 2x/3 कह सकते हैं। हम क्या कह सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं 2x/3। ठीक, हमने ये लिखा। उसके बाद इसके बाद जो है प्रश्न में क्या कहता है, प्रश्न में कहता है, आपको दिख रहा होगा इसमें नीचे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए हमने लिख दिया है कि प्रश्नानुसार संख्या का 2/3 बराबर, हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं कि संख्या का 2/3 बराबर किस संख्या का, जो संख्या हमने माना है, तो 2/3 मैंने 2/3 है, तो हमने लिख दिया 2/3 गुणा x बराबर 2x/3 या 2/3x, जो भी हमने ये निकाल लिया। अब ये संख्या का 2/3 निकल गया, वो संख्या ये है। अतः अब हम यहाँ लिख देंगे, चूंकि जगह है नहीं, क्योंकि हम इसको प्रश्न को मिटा देते हैं क्या है, अतः क्या लिखेंगे, अब पूरी कंडीशन को पढ़िए। अतः हम ये कह सकते हैं क्या, एक संख्या और उसके 2/3 का योग, अतः यक्स धन वह संख्या और उसके 2/3 माने 2x/3 का योग, हमने योग किया, वह संख्या और उसके 2/3 का योग कितना आएगा बच्चों, आएगा 35। ठीक, एक ये समीकरण हम बना सकते हैं। और उसके बाद में फिर हमने क्या किया, इसमें हमने एक लिख लिया, और ये हमारा जो है जैसा जैसा प्रश्न कह रहा था वैसा वैसा हमने लिख दिया इसमें। ठीक, अब एक चर वाले रैखिक समीकरण को आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, हल किया होगा, है ना, तो हम इसी क्रम में क्या करते हैं, इसलिए एक बार इसको चाहे आप इसको ऐसे लिख दें क्या कि 2x/3 बटा 1 कर दीजिए, मनोबल वही कर दे बराबर 35 होगा। ठीक, उसके बाद में क्या है, इसके बाद में जो है आप क्या करेंगे कि यहाँ एलसीएम कितना हो गया, 1 और 3 हो गया लघुत्तम, और ये क्या हो जाएगा 3x और धन कितना है 2x, लघुत्तम लेना जानते हैं बराबर 35। अब 3x
3x और 2x बराबर कितना हो जाएगा? 3x और 2x कितना हो जाएगा बच्चों? हो जाएगा 3 और 2 5x, 5x बटा 3 बराबर 35। अब क्या कीजिए आप, अब आप एक काम करें कि बटा 1 कर दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना? क्या कर दीजिए? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये क्या होगा? 35x का गुणा 1 में होगा। क्या होगा? 35x का गुणा 1 में होगा, ऐसे तिरछा क्रॉस, और 3 का गुणा 35 में होगा। 35 गुणे 3 कहिए या 3 गुणे कितना? 35 कहिए। अब आपके समक्ष जो है ये स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा होगा, है ना? स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा होगा। मैं कैमरा खुद हैंडल कर रहा हूँ, है ना, पीछे से। तो आप देखेंगे इसको 35 गुणे हमने क्या कर दिया? एक ये गुणा है बेटा, दूर से लगता है कि ये वो है प्लस, तो 35 गुणे 35x गुणे 35 नहीं 5x, सॉरी बेटा, है ना? कितना लिखा है? 5x। 5x का गुणा हमने 1 में किया तो हमने 5x इंटू 1 कर दिया और 3 इंटू 35 कर दिया। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा? ये 5x का 1 से करेंगे तो ये 5x होगा बराबर। अब ये 35 का जब आप करेंगे, 35 को आप किससे गुणा करेंगे? 35 को जब इससे गुणा करेंगे, आप इससे 3 से गुणा करेंगे तो आपका कितना होगा? आप ऐसे करेंगे 35 गुणे 3, 3 बचे 15 की 5 और 3 9 10, 105। ठीक, 105 हो गया, 105 हो गया। ठीक, 105 हो गया। ये आपका क्या हो गया? ये 105 हो गया। तो 5x बराबर 135। 5x बराबर कितना? 5x बराबर कितना हो गया? 5x बराबर 35 हो गया। ये 105, सॉरी क्या लिखा है? 5x बराबर 105 हो गया। इसलिए हम क्या कर सकते हैं? x बराबर 105 जो आपका है बराबर के बगल में है वही लिखेंगे और बटा 5। ठीक, अब बात यह है कि जब आप ये देखेंगे कि 5 से जब इसको आप क्या करेंगे, अब इसको आप जब करेंगे कि इसको आप सॉल्व करेंगे तो काटेंगे तो 5 एकम 5 होता है। आप देखेंगे कि ये कैसे कटेगा? 5 गुणे 10 और 5 एकम 5, तो इसलिए x बराबर बेटा कितना आ गया? 21। अर्थात वह जो संख्या की बात हो रही थी वो क्या होगी? अतः वह संख्या, अतः वह संख्या, ठीक, अतः वह संख्या बराबर कितनी होगी? 21। ठीक, अब आप चाहे बच्चों, अगर आप चाहते हैं तो इसका आप जांच भी कर सकते हैं। कैसे? एक संख्या आपने लिखा था, रेफरेंस लिख लीजिए, एक संख्या और उसका 2/3 है और उसका 2/3 का योग कितना था? 35। अब आप देख हैं x क्या मान कितना लिखना है? 21 और बटा 2/3 और ये कितना होगा? अब ये गुणे 21 x के लिखा है और उसके बाद में जो है बटा 3 है। ठीक, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि वास्तव में जो है ये आपका आता है कि नहीं आता। ये x लिखे, x की जगह 21 लिख दिए और प्लस लगा है, प्लस लगा दिया 2/3 गुणे x, तो कितना हो गया? ये हो गया आपका 2 गुणे 21/3 है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या है? इधर 35 है और 35 उधर था, अर्थात LHS जो है RHS के बराबर है। अर्थात यह जो हमारा प्रश्न है, ये प्रश्न क्या है? हमारा सही है। ठीक, इसी प्रकार के कई ऐसे प्रश्न हैं बच्चों, इसी तरीके से कई ऐसे प्रश्न हैं जिन एक चर वाले से संदर्भित, जिनको हम पहले करें, हम अपनी आदत बनाएं, हैबिट बनाएं पहले, है ना? हम पहले अपनी हैबिट बनाएं कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना, सोचना कि कैसे स्टेटमेंट दिया रहेगा, कैसे कथन दिया रहेगा और उसके अनुसार हम एक चर वाला अगर से संदर्भित दिया है तो एक चर वाला स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे,
समीकरण बनाएंगे। अगर 2 चर वाले से अगर एक चर वाला हमारा हमें थोड़ा सा बनाना आ गया तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण भी हम ऐसे ही अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो इसी क्रम में आपने ये देखा कि वास्तव में जो है एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक इबारती प्रश्न आपने देखा जो कि किससे संदर्भित है, जो कि एक चर वाले रैखिक समीकरण से संदर्भित है, जो कि संख्या से संदर्भित है। आपने देखा नंबर से संबंधित है, संदर्भित है। इसी क्रम में हम जो है कुछ ऐसे ही प्रश्नों